पिछले दो वीडियो में हम नगर निगम में स्वायत्ता के बारे में बात कर रहे हैं और ये टॉपिक हम बीए पार्ट थर्ड लोक प्रशासन के सेकंड पेपर के रूप में पढ़ रहे हैं। हम नगर निगम में स्वायत्ता के बारे में पढ़ते हुए समझ चुके हैं कि स्वायत्ता का क्या अर्थ है। स्वायत्ता के अर्थ को विस्तार देते हुए हमने कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया और उन बिंदुओं के माध्यम से समझा कि स्वायत्ता के मायने क्या हैं। उसके बाद हमने समझा कि नगर निगम में स्वायत्ता के पक्ष क्या हैं। कुछ आधारों पर नगर निगम को स्वायत्ता प्राप्त है और हमने वैधानिक, प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक आधार पर स्वायत्ता के पक्ष में अपने विचार समझे। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस विषय पर चर्चा करेंगे कि स्वायत्ता की आवश्यकता क्यों है। हम महानगरों में नगरीय प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं और महानगरों में नगरीय प्रशासन का अध्ययन करते हुए नगर निगम की संरचना, नगर निगम के कार्य, नगर निगम की भूमिका का अध्ययन हम कर चुके हैं और अब हम नगर निगम की स्वायत्ता के बारे में पढ़ रहे हैं। बीए पार्ट थर्ड लोक प्रशासन के सेकंड पेपर में भारत में स्थानीय प्रशासन का ये फर्स्ट सेक्शन का इकाई जिसको आप कहते हैं, उसका ये आखिरी टॉपिक है कि नगर निगम में स्वायत्ता और उत्तरदायित्व। आज हमारे सामने एक प्रश्न है कि हम पिछले दो वीडियोस में नगर निगम के जिस स्वायत्ता के पक्ष की बात कर रहे हैं, स्वायत्ता के अर्थ को समझा और स्वायत्ता के क्या क्या आधार है इसको समझा। आज हम इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए इस प्रश्न पर चिंतन कर रहे हैं कि स्वायत्ता की आवश्यकता ही क्यों है। नगर निगम में स्वायत्ता को अपरिहार्य माना जाता है। अपरिहार्य कहते हैं जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना नगर निगम नहीं रह सकता। तो यहाँ प्रश्न है कि क्यों, ऐसे क्या कारण है कि नगर निगम के लिए स्वायत्ता अपरिहार्य है, स्वायत्ता इतनी जरूरी क्यों है। आज इस विषय पर बात करते हुए सबसे पहले हम इसका कारण लेते हैं कि नगर निगम में स्वायत्ता की जो आवश्यकता है ये कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादन करने के लिए है। कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित करने के लिए ये जरूरी है कि नगर निगम के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो। हम इस बात को समझ चुके हैं कि नगर निगम को अपने क्षेत्र में स्थानीय विषयों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जिन स्थानीय समस्याओं का समाधान नगरीय स्तर के, महानगरीय स्तर की जनता को करना है, तो वह जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उस उत्तरदायित्व को पूर्ण कर रही है और ये प्रतिनिधित्व नगर निगम के पार्षदों के रूप में है। तो महानगरों में जो स्थानीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कुशलतापूर्वक निवारण होना आवश्यक है और ये कुशलतापूर्वक निवारण तब हो सकता है जब नगर निगम अपने कार्यों को स्व विवेक से संपादित करे, नगर निगम के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब हस्तक्षेप के माध्यम से किसी कार्य का संपादन किया जाता है तो उससे कुशलता प्रभावित होती है। हम किसी और के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं या उच्च सत्ता के आदेश की पालना में हम कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं, उसमें कुशलता प्रभावित हो सकती है। लेकिन यदि कार्य करने की स्वायत्ता प्राप्त हो जाती है हमें, तो हम कार्य को ज्यादा बेहतर ढंग से कर रहे होते हैं, क्योंकि तब हम सिर्फ आदेश की पालना नहीं कर रहे होते, वरन कार्य के पीछे जो लक्ष्य निर्धारित है, जिस उद्देश्य के लिए कार्य नियोजित किया गया है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करते हैं और जो हम प्रयत्न करते हैं उस प्रयत्न से ही कुशलता का जन्म होता है। तो नगर निगम में स्वायत्ता जरूरी है ताकि कार्यों को कुशलतापूर्वक ढंग से संपादित किया जा सके। नगर निगम में स्वायत्ता की आवश्यकता में एक और बिंदु को जोड़ा जाता है कि क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने के लिए स्वायत्ता जरूरी है। नगर निगम के गठन का यह उद्देश्य था कि उस क्षेत्र की जन समस्याओं को दूर किया जा सके।
नगर निगम महानगरों की जन समस्याओं को दूर करने के लिए गठित नगरीय स्थानीय संस्था है। निगम ये कार्य सफलतापूर्वक तभी कर सकेगा जब क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए वह निर्णय ले। क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए जितने भी संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों को केंद्र में रखकर नगर निगम अपने डिसीजन से ले। जब से हमने स्थानीय प्रशासन का अध्ययन आरंभ किया है, हम समय समय पर इस बात को समझते रहे हैं कि क्षेत्रीय समस्याओं को क्षेत्रीय जनता बेहतर ढंग से समझ सकती है। क्षेत्रीय स्तर की किसी भी नगर की या किसी भी गांव की समस्या को केंद्र सरकार या राज्य सरकार उतने बेहतर ढंग से नहीं समझ सकती जितने बेहतर ढंग से उस क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनता समझ सकती है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय प्रशासन में नगरीय स्थानीय संस्थाओं का गठन किया गया। अब नगर निगम क्षेत्रीय समस्याओं को समझती है। नगर निगम को पता है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास क्या संसाधन उपलब्ध हैं, तो उन संसाधनों के दायरे में नगर निगम क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कर सके, इसके लिए जरूरी है कि नगर निगम को स्वायत्तता प्रदान की जाए। यदि नगर निगम के ऊपर राज्य सरकार या केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा, तो उस नियंत्रण में क्षेत्रीय समस्याएं इतने प्रभावी ढंग से उनका हल नहीं निकलेगा, इतने प्रभावी ढंग से समाधान नहीं हो पाएगा, जितना कि बिना नियंत्रण के स्वायत्ततापूर्ण अधिकारों का प्रयोग करने पर होगा। अतः अगर हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय समस्याओं को गंभीरता से समझा जाए, क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने के लिए जनप्रतिनिधि गंभीर हो, नगरीय संस्थाएं गंभीर हो, या क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने के लिए संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ ढंग से प्रयोग हो, तो नगर निगम को स्वायत्तता देना आवश्यक है। इसी कड़ी में अगली बात हम कहते हैं कि कार्यकुशलता के साथ साथ कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी स्वायत्तता आवश्यक है। नगर निगम के द्वारा ऐसे कार्य संपादित किए जाते हैं जो स्थानीय नागरिकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, और इस बात की आवश्यकता होती है कि निगम के अधिकारियों तथा चुने हुए प्रतिनिधियों को निर्णय लेने की स्वायत्तता रहे, ताकि निगम अधिक कार्य क्षमता के साथ कार्य कर सके। जब हम इस बात को जानते हैं कि नगर निगम प्रत्यक्ष रूप से जनता से संबद्ध होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो जब जनता से प्रत्यक्ष जुड़ाव है नगर निगम के प्रतिनिधियों का, पार्षदों का, तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि नगर निगम को स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता दी जाएगी तो वो जल्दी से जल्दी, जहां तक संभव हो, अति शीघ्र जन समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य क्षमता बढ़ाएंगे। सड़क का निर्माण है, सफाई व्यवस्था है, तो वो कार्य क्षमता क्यों बढ़ा रहे हैं? कार्य क्षमता इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि आने वाले चुनाव में फिर उनकी पार्टी को इसी जनता से वास्ता पड़ना है, इसी जनता से वोट लेने हैं। तो जनता के ऊपर प्रभाव छोड़ने के लिए ये जरूरी है कि वो जल्दी से जल्दी जनता की समस्याओं का समाधान करे। अगर नगर निगम के पास स्वायत्तता नहीं होगी, तो नगर निगम कार्य करने के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेगा, और जब राज्य सरकार से परमिशन मिलेगी तो उसमें कार्य प्रक्रिया अपनानी होगी और उस प्रक्रिया में विलंब होगा। ये हम जानते हैं, लोक प्रशासन का विद्यार्थी जानता है कि पद सोपान के जितने चरण बढ़ते जाएंगे उतना कार्य में विलंब होता जाएगा। अतः ये आवश्यक है कि नगर निगम खुद निर्णय ले सके और खुद जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करे, तेज गति से कार्य करे। तो नगर निगम की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि नगर निगम के पास स्वायत्तता हो। एक और बात कि स्वायत्तता की आवश्यकता क्यों है, ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी आए। नगर निगम में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर नगर निगम में
अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो नगर निगम स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय नहीं ले पाएंगी और स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय न लेने की स्थिति में जन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। अतः ये जरूरी है कि नगर निगम को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए स्वायत्ता होना जरूरी है। जब नगर निगम अपने बूते अपने अधिनियम के दायरे में स्वयं निर्णय लेने को स्वतंत्र होगी और उसके निर्णय में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा तो खुद ब खुद ही राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो जाएगा। राजनीतिक हस्तक्षेप की स्थिति में निगम की कार्य क्षमता, निगम की निर्णयन क्षमता और निगम की प्रशासनिक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और ये तब होगा जब स्वायत्ता का अभाव होगा। अगर हम चाहते हैं कि निगम की प्रशासनिक क्षमता में नकारात्मक तत्व शामिल ना हो, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, कार्य क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि हो, तो निगम को स्वायत्ता देनी होगी और निगम के पास जितनी ज्यादा स्वायत्ता होगी, राजनीतिक हस्तक्षेप उतना ही कम होगा। और स्वायत्ता की आवश्यकता में, स्वायत्ता की अपरिहार्यता में अंतिम बिंदु है कार्मिकों की पहल भावना का विकास। प्रशासन में स्वायत्ता होने से कार्मिक अपनी पहल पर कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें अपने कार्यों पर स्वीकृति लेने या आदेश प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। जब कार्मिक अपनी पहल पर निर्णय लेता है, अपनी पहल पर कार्य करता है, तो उसमें उत्साह आता है। उस उत्साह से उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और नगर निगम में ऊर्जा का संचार होता है। तो यदि नगर निगम में ऊर्जा का संचार करना है, यदि नगर निगम की भूमिका को और प्रभावशाली बनाना है, यदि नगर निगम के माध्यम से जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना है, यदि महानगरों का विकास करना है, यदि नगर निगम के जितने दायित्व हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, उन दायित्वों का कुशलता पूर्वक संपादन हम देखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि कार्मिक अपनी पहल पर कार्य करें। कार्मिकों को कार्य करने के लिए अगर इंतजार करना पड़ा तो उनके पहल करने की भावना पर कुठाराघात होगा। कार्मिक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेंगे, कार्मिक अपना सकारात्मक योगदान नहीं दे पाएंगे और कार्मिक निर्भर रहेंगे उच्च प्रशासनिक अधिकारियों पर। जैसे जैसे उनको आदेश प्राप्त होगा, बिल्कुल मैकेनिकल ढंग से वो कार्य करते रहेंगे, जनता के प्रति उनमें संवेदना नहीं होगी। नगरीय स्थानीय संस्था में संवेदनशीलता भी आवश्यक है। कार्यों को केवल एक मैकेनिकल ढंग से पूरा करने की अपेक्षा बेहतर होता है कि कार्मिक उस कार्य में अपनी भावनाओं को जोड़े, उत्साह के साथ कार्य करे। जनता के संपर्क में आए, जो जनता अपनी समस्याएं लेकर आती है, उनकी समस्याओं को धैर्य के साथ सुने, समझे और समझाएं। जब कार्मिक धैर्य के साथ कार्य करता है, धैर्य और उत्साह के साथ कार्य करता है, जब कार्मिक संवेदनशीलता के साथ कार्य करता है, तो वह जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान कर सकता है, जनता के विश्वास को जीत सकता है। ये तभी होगा जब कार्मिकों पर कम से कम नियंत्रण होगा, जब कार्मिक आदेश प्राप्ति के इंतजार में कार्यों को स्थगित नहीं रखेगा। अगर कार्मिक को अपने कार्य स्थगित करने पड़े तो उसका उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, वो चाहेगा ही नहीं कि वो कार्य करे, और कार्य करने का वो प्रयास करता है, ऊपर से अगर उसको रोक दिया जाए कि नहीं तुमको ये कार्य नहीं करना, तो उसका और उत्साह कम हो जाएगा। और अगर कार्मिकों में पहल क्षमता नहीं रही, अगर कार्मिकों का उत्साह कम हो गया, तो इसका दुष्परिणाम ये निकलेगा कि जिस उद्देश्य से 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी, उस उद्देश्य से हम दूर हो जाएंगे।
संविधान में नगरीय स्थानीय संस्थाओं को जो स्थान दिया गया, वो स्थान इस सोच के साथ दिया गया कि नगरीय स्थानीय संस्थाएं इतनी सशक्त भूमिकाएं निभाएं कि नगरों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। और ये तभी संभव है जब नगरीय स्थानीय संस्थाओं को स्वायत्ता दी जाए। अतः यह आवश्यक है कि नगर निगम को स्वायत्ता दी जाए। और इस कुछ बिंदुओं के आधार पर इस वीडियो में हमने ये समझा कि नगर निगम के लिए स्वायत्ता अपरिहार्य है। नगर निगम की स्वायत्ता पर आप पुस्तकों में पढ़िए, आपस में विचार विमर्श कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई बात, कोई बिंदु समझ में नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए।